ठीक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ क्लास 12 में एक्सरसाइज 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में जो हम समाकलन करेंगे वो कैसे करेंगे? त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं द्वारा समाकलन। कैसे करेंगे? त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं द्वारा समाकलन। तो इसके लिए हमने 3 सर्वसमीका लिखी हैं जो आपको याद रखना है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। जैसे पहले लिखा है cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि cos 2a के 3 फार्मूले होते थे। एक cos 2a बराबर होता था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और एक यही cos 2a बराबर होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक यही cos 2a बराबर होता था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये चीज़ आप कक्षा 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही हमने लिखा कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखिए, अगर -1 इधर कर देंगे आप, ये -1 इधर कर दें इधर, तो इधर क्या हो गया cos 2a -1 इधर आ गया तो +1, तो इधर से क्या बचता है 2 cos स्क्वायर ए। अब अगर 2 हटा दे तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो cos 2a + 1 बटे 2, तो बराबर इधर क्या बच गया cos स्क्वायर ए। इसीलिए हमने लिखा है कि cos 2a है, ये cos 2a + 1। हाँ, तो cos स्क्वायर ए जो है, ये cos स्क्वायर ए किसके बराबर है? cos 2a + 1 बटे 2। तो वही cos स्क्वायर ए की जगह पे हमने x बोल रखा है। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 + cos 2x बटे 2। देखिए दूसरा है sin x cos y बराबर 1 बटे 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ये भी आपने कक्षा 10 में पढ़ा है। ये किस तरह था? आप पढ़ते हैं कि साइन a + b, साइन a + b बराबर क्या होता है? साइन a cos b और प्लस cos a साइन b। और इसी तरह साइन a - b जो होता है वो बराबर होता है साइन a cos b और माइनस cos a साइन b। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो ये cos a साइन b प्लस का और cos a साइन b माइनस का क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इधर जब जुड़ेगा तो ये साइन a + b है, साइन a + b, और प्लस दूसरा क्या है? साइन a - b। तो इधर साइन a cos b, साइन a cos b 2 बार है, तो इधर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन a cos b। अब अगर ये 2 हटा दो तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो एक तरफ बचता है साइन a cos b, एक तरफ बचता है 1/2 साइन a + b प्लस साइन a - b। वही हमने लिखा है कि साइन a cos b की जगह पे साइन x cos y, तो 2 चला गया इधर बटे में, तो 1 बटे 2 साइन a + b का मतलब साइन x + y प्लस साइन a - b का मतलब साइन x - y। ठीक, ये इस सूत्र से, इन 2 सूत्रों से बनती है ये दूसरी सर्वसमीका। तीसरा, ये भी कक्षा 10 में आपने सर्वसमीका पढ़ी है कि साइन 3a बराबर 3 साइन a - 4 साइन क्यूब a। तो वही हमने लिखा है कि साइन 3x बराबर 3 साइन x - 4 साइन क्यूब x। इधर आप देखिए -4 साइन क्यूब एक्स को आप इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? 3 साइन एक्स, और साइन 3x को आप उधर कर दें तो हो जाएगा माइनस साइन 3x, और जो -4 साइन क्यूब एक्स इधर आया वो प्लस का हो गया। अब 4 हटा दिया तो कहाँ पहुँच गया? बटे में। तो एक सर्वसमीका आपको ये याद रखना है कि cos स्क्वायर एक्स की जगह पर समाकलन करते वक्त आप 1 + cos 2x बटे 2 रखेंगे। इसी तरह साइन 3x की जगह पर आप समाकलन करते वक्त इसका साइन a cos b, जब इस रूप का क्वेश्चन होगा तो समाकलन करते वक्त उसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे? 1/2 साइन x + y प्लस साइन x - y। इसी तरह समाकलन करते वक्त साइन क्यूब x का अगर कोई क्वेश्चन है, क्यूब के रूप में है, तो आप साइन क्यूब x की जगह पर 3 साइन x - साइन 3x/4 रखेंगे, तब समाकलन होगा।
क्योंकि साइन क्यूब एक्स का समाकलन आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसके एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला क्वेश्चन जो इसका है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब इसकी जगह पर आप क्या रखेंगे? देखिए अभी आपने देखा था कि जो cos 2x होता है वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कि नहीं? तो यहाँ पे साइन स्क्वायर का रूप है, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इधर क्या बचा 1 और cos 2x को उधर ले जाइए तो माइनस cos 2x। अब ये 2 हटा दीजिए तो उधर जाएगा तो बटे में, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, ये 2 बटे में आ गया तो क्या बचा 1 माइनस cos x, सॉरी cos 2x, cos 2x। तो कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर समाकलन करते वक्त आप क्या रखेंगे 1/2 गुणित 1 माइनस cos 2x। तो यहाँ पे इसको आप x समझ लीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। तो इसकी जगह क्या आएगा 1/2 और ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2x। x किसको आपने समझा है इसको, तो 2x, x की जगह पे 2x प्लस 5, ठीक है ना? तो 1/2 ये 1 माइनस cos और 2 का गुणा हो गया तो 2 दूना 4x प्लस 2 पंचे 10। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे dx लगा दीजिए, ठीक है ना? तो एक बार आपका हो गया 1/2, ये 1 अलग हो जाएगा 1 dx माइनस एक बार आपका हो गया cos 4x प्लस 10 dx, राइट? ये बात समझ आई? अब देखिए 1 का समाकलन क्या होता है, आप बराबर कई दिन से देख रहे हैं 1 का समाकलन x होता है, तो यहाँ पे x हो गया माइनस ये क्या है, अगर इसको आप x समझें तो ये cos x है। आप जानते हो sin x का अवकलन cos x होता है, तो cos x का समाकलन sin x हो जाएगा। तो माइनस cos की जगह पे sin हो गया और x की जगह पे 4x प्लस 10 हो गया। और समाकलन में जो x का गुणांक होता है वो कहाँ जाता है, बटे में जाता है। तो x का गुणांक कितना है 4, तो 4 कहाँ जाएगा बटे में और प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये जो 1/2 है ये टोटल के बाहर था, ठीक है ना? तो इसका मतलब 1/2 का ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर ये और ये दोनों चीजें थी 1 और ये, तो यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे। इसका मतलब 1/2 का जो इसका 1 का समाकलन आया x, 1/2 का इसमें भी गुणा होगा और 1/2 का इसमें भी गुणा होगा। तो 1/2 का जब इसमें गुणा होगा तो बाहर जो 4 है वो 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, हो जाएगा ना? क्योंकि 1/2 बाहर है, 1/2 का इसके समाकलन में भी गुणा होगा और 1/2 का जो इसका समाकलन आया उसमें भी गुणा होगा। तो नीचे जो 4 था वो 2 से गुणा की वजह से 4 दूना 8 हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, sin 3x cos 4x। इसमें कौन सी सरल समीकरण लगाएंगे? sin x cos y। हाँ, इसमें सरल समीकरण आप लगाएंगे, कौन सी बोलो? sin x cos y। हाँ, sin x cos y इक्वल 1/2 और ब्रैकेट में sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ये सरल समीकरण आप लगा देंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1/2 sin x प्लस वाई, तो sin x प्लस वाई, x का मतलब 3x प्लस y का मतलब 4y, फिर प्लस sin x माइनस y, तो प्लस sin 4y नहीं 4x है ये, ठीक है ना? फिर प्लस sin x माइनस y, x का मतलब 3x माइनस y का मतलब 4x, ठीक है ना? तो ये बराबर 1/2 sin 4x 3x ऐड होगा तो कितना हो गया 7x
प्लस साइन, ये देखिए 3x प्लस का है, 4x माइनस का है, ठीक है ना। तो 4 से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो माइनस एक्स बचेगा। क्या बचेगा? माइनस एक्स। तो बराबर 1/2 साइन 7x, ये किसका रूप है? साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा का सूत्र माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब 1/2 का गुणा इसमें भी है और 1/2 का गुणा इसमें भी है, तो 1/2 बाहर कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए समाकलन। तो एक बार आपका हो गया 1/2 समाकलन साइन 7x माइनस 1/2 का इसमें भी गुणा 1/2 समाकलन साइन x dx, यहाँ भी लगा दीजिए dx, ठीक। अब देखिए साइन 7x का यहाँ पे क्या लिखना है? समाकलन लिखना है। तो कास का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन होता है, कास का अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन का समाकलन माइनस कास हो जाएगा उल्टा, तो माइनस कास, तो माइनस लग जाएगा पहले 1/2 कास 7x, और समाकलन में क्या होता है कि x का गुणांक कहाँ जाता है? बटे में, तो x का गुणांक 7 है, ये 7 कहाँ चला गया? बटे में। फिर देखिए ये माइनस है 1/2 कास का अवकलन साइन, कास का अवकलन माइनस साइन, तो साइन का समाकलन माइनस कास, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कास x, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है, तो बटे में नीचे 1 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? ये 1/2 कास x प्लस का है, इसको आप पहले लिख दीजिए 1/2 कास x, ठीक है। और फिर ये माइनस, देखिए नीचे क्या है? 7 दूना 14, ऊपर 1 नीचे 14, 1/14 कास 7x और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए इसमें कौन सी सर्वसमता लगेगी? ये कास कास का रूप है, सब इसमें कास लिखा है, तो इसमें आप सर्वसमता लगा देंगे ये वाली, इसमें सर्वसमता लगेगी cos a cos b बराबर होता है 1/2 cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, ये सर्वसमता लगेगी, ठीक है। 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो इसमें क्या करिए आप? cos कितनी बार है? 3 बार है, 1 2 3, तो एक cos को आप रोक लीजिए ऐसे, cos 2x, और इसमें cos 4x और cos 6x में ये सर्वसमिका लगा दीजिए। तो क्या हो गया? 1/2 ब्रैकेट में cos a प्लस b, तो a प्लस b यानी 4x प्लस 6x, फिर प्लस cos a माइनस b प्लस cos a माइनस b यानी 4x माइनस 6x, ठीक है ना। हमने cos 4x cos 6x की जगह पे ये सर्वसमिका यूज कर दी, cos 2x था उसको हमने रोक लिया, तो 1/2 कहाँ जाएगा? बाहर कर दो इसको, तो यहाँ क्या बचा? cos 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? cos 4x 6x कितना होता है? 10x, प्लस cos 4x प्लस का 6x माइनस का, तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है ना। तो बराबर 1/2, देखिए cos 2x का cos 10x में गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया cos 2x cos 10x, ठीक है। फिर प्लस इसी तरह cos 2x का, देखिए ये cos माइनस थीटा है, किसका रूप है? cos माइनस थीटा, तो आप जानते हो cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, माइनस cos थीटा नहीं, cos थीटा, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, तो cos माइनस 2x बराबर हो जाएगा cos 2x, तो ये जो बाहर वाला cos 2x है ये cos 2x है, तो cos 2x 2 बार है, तो आप लिखेंगे cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। ये आपका
क्वेश्चन हो गया बराबर। अब इसको ये पार्ट अलग कर लीजिए आप, 1/2 cos 2x cos 10x प्लस 1/2 का इसमें भी गुणा, साथ में यहाँ dx लगा दीजिए, प्लस 1/2 का इसमें भी गुणा है, तो 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है। अब देखिए फिर इसमें cos a cos b, फिर यही सर्वसमीका इसमें लगेगी, तो 1/2 जब ये सर्वसमीका आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cos a प्लस b यानी 2x प्लस 10x और प्लस cos a माइनस b यानी 2x माइनस 10x और प्लस 1/2 ये cos स्क्वायर 2x। ठीक है। चलिए अभी इसको हमने ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर 2x। अब देखिए ये 1/2 कहाँ है, बाहर है। ठीक है। 1/2 ये cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है ना। तो 1/2 बाहर है, 1/2 और 1/2 का गुणा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो समाकलन के अंदर cos 10x और 2x कितना हो जाएगा, 12x प्लस यहाँ देखिए 10 से 2 जाएगा, माइनस का 8 बचेगा, cos माइनस 8x। तो cos माइनस 8x क्या हो जाएगा, cos 8x हो जाएगा। इस सूत्र से cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो cos माइनस 8x जो हो जाएगा वो प्लस का cos 8x हो जाएगा। ठीक है। dx और प्लस 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 2x। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर करेंगे इसको। देखिए ये 1/4 है, तो एक बार अब आप इसको अलग करेंगे, एक बार लिखेंगे 1/4 cos 12x dx, फिर 1/4 का इसमें भी गुणा है, प्लस 1/4 समाकलन cos 8x dx, फिर प्लस इस पे आ जाइए 1/2। अब ये क्या है, cos स्क्वायर 2x। तो अभी हमने सर्वसमीका बताए थे, cos स्क्वायर 2x की जगह पे क्या लिखते हैं, cos square 2x is equal to 1 plus cos 2x upon 2। हाँ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है ना। ये लिखा जाता है किसकी जगह पर, cos स्क्वायर 2x की जगह पर। ठीक है ना। अब देखिए cos 12x, तो साइन का अवकलन होता है cos, तो cos का समाकलन साइन, तो 1/4 ये हो गया साइन 12x और x का गुणांक कितना है, 12, तो नीचे हो गया 12 प्लस 1/4 साइन का अवकलन cos, तो cos का समाकलन साइन, तो साइन 8x और x का गुणांक 8, तो 8 हो गया नीचे, प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4, ये हो गया 1/4, तो 1/4 एक बार 1 है, 1 dx, फिर प्लस यही 1/4 और समाकलन के अंदर क्या हो गया, cos 2x। ठीक है। तो यहाँ से ऊपर साइन 12x, ये नीचे 12 चको 48, तो 1/48 साइन 12x प्लस 8 चको 32, 1/32 साइन 8x प्लस 1 का समाकलन होता है x, तो 1/4x प्लस साइन का अवकलन cos, तो cos का समाकलन साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो 1/4 साइन 2x और x का गुणांक कितना है, 2, तो वो 2 कहाँ जाएगा, बटे में, जब 2 बटे में जाएगा वो 2 और ये 4 निकले, 4 गुना कितना हो जाएगा, 8, 1/8 साइन 2x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 3। अब कल हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8।